नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं विष्णु सर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू सेक्शन में। और हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो को पढ़ा। काफी जहां जहां आपको जरूरत थी डिस्क्रिप्शन का, वहां डिस्क्रिप्शन मिला। बाकी क्वेश्चन आपको समझने हैं, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने हैं, क्योंकि एसएससी का ट्रेंड क्या है ना कि क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करता है। अभी जब आप कल भी पढ़े होंगे तो देखिए उनकी जो पहले क्लास पे बेस्ट ही आपका दूसरा क्लास था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं। आखिर क्वेश्चन लाएगा कहां से एग्जामिनर? तो आप लोग निफिक्र होकर के जितने भी सेशन आ रहे हैं सभी को ध्यान से पढ़िए, रिवीजन करिए और कोशिश करिएगा क्लासेस को शेयर करने का, क्योंकि आपका क्लास का जो शेयरिंग होता है, जो आप जितने क्लास को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उतने ही टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अपने आज का जो पहला क्वेश्चन है उसका शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से। कला की मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? ध्यान से इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन आपके सामने चारों का चारों है, ध्यान से। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपको एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? तो एग्जाम्पल हो जाएगा पूंजीगत माल का। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? देखिए पिछले क्लास में भी 36वां राष्ट्रीय खेल पूछा गया था। इसका जवाब आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि आप लगातार क्लासेस को अगर देख रहे हैं तो। ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77%, 0.323% और
35 और 37 AMU द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने है, ध्यान से। तो सबसे पहले समझाए थे कि ग्रुप 17 में क्या होता है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में, हम क्या बोले कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो एक चीज पता चला कि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका मास 35 और 37 है, समस्थानिक 2 है। तो मास 35 किसका होता है, मास 35.5 किसका होता है, तो कहेगा सर ये क्लोरीन का होता है। किसका होता है, क्लोरीन का ही होता है। कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं था ये, ठीक है। आपको कल समझाए थे हम क्लोरीन के बारे में कि इससे आपका HCl का निर्माण होता है, इसी से ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का निर्माण होता है, ठीक है। इसका यूज होता है पानी के क्लोरीनेशन में, यानी कि पानी के सफाई में, प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर क्या होने वाला है, तो राजा राम मोहन राय। अगर बात करते हैं राजा राम मोहन राय का, तो आप जानते हैं कि 4 दिसंबर 1829 सती प्रथा का अंत। याद आ रहा है आप लोग को? यहां से ज्योतिबा फुले से क्या समझ में आ रहा है, सत्य शोधक समाज। देखिएगा क्वेश्चन आएगा आगे में भी आप लोग को, सत्य शोधक समाज। और अगर हम सत्य शोधक समाज का अगर बात करते हैं तो 24 सितंबर कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1873 कब हुआ था, 1873 में हुआ था। कहां पर, तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। क्लियर है? स्वामी विवेकानंद, आप जान रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद क्या कहते कि इन्होंने कोलकाता में कब, तो 1897 में क्या किया था, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सभी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करिएगा। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करते हैं तो आप जान रहे हैं कि दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या नाम है, दलखाई। ऑप्शन आपके सामने है। तो दलखाई के बारे में आप जानते हैं कि दलखाई जो है उड़ीसा का फेमस है। कहां का, उड़ीसा का फेमस नृत्य है। और बात करेंगे तो सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले आता है आपका कुमायूं, सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर आता है कुमायूं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कुमायूं के बाद क्या आता है, तो कुमायूं के बाद आता है नेपाल हिमालय, फिर आता है आपका असम हिमालय। क्या आता है, तो असम हिमालय आता है। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज, सिंधु प्लस सतलुज नदी, कुमायूं सतलुज प्लस काली, ये जो नेपाल है, काली प्लस तिस्ता, और असम तिस्ता प्लस दिहांग नदी। सर ये एग्जाम में काफी आता है, इसको जरूर से जरूर आप लोग याद कर जाइए। तो पूछा है सतलुज और डैश नदी के बीच में कुमायूं है, तो कुमायूं सतलुज और काली नदी के बीच में है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 1922 में डैश सरकार के द्वारा माना उरु माना बारी योजना या कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। किस राज्य में, माना उरु माना बारी। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना में। नेक्स्ट अगर हम आते हैं
तो आप ध्यान दीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभावित की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी अधिकारी होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनको जो पेंशन या फिर जो आपको मिलता है, ये कहां से मिलता है? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए संचित निधि से। और ये किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 266। कहीं पे ये भी मिल सकता है, कहीं पर 266 का 1 भी देखने को मिल जाएगा। रिजर्व बैंक के बारे में बताए थे कि स्थापना 1 अप्रैल, समझाया था ना कल, 1935। इसके लिए एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था 1934। किसकी सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग की सिफारिश पर इसका निर्माण हुआ था। अगर बात करते इसका राष्ट्रीयकरण का, तो राष्ट्रीयकरण जो इसका हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगर बात करते हैं इसमें अगर हम कि इसका चिन्ह, जो चिन्ह है, तो 2 ताड़ के पत्तों के नीचे बाघ। ठीक है। अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां था, तो शुरुआत में कोलकाता था, लेकिन 1937 में यह कहां हो गया? मुंबई चेंज हो गया। क्लियर है यहां तक? वित्त आयोग यह आर्टिकल कितना में? तो 280 में आता है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग आगे कि प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? मई 1948, फरवरी 1948, जून 1948 या जनवरी 1948? प्रारूप समिति के बारे में पूछ रहा कि पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था। तो हम जानते हैं कि फरवरी 1948 में इसने पहला अपना प्रारूप प्रकाशित किया था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग कितना? तो 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं कि 9 जो है आपका पंचायतों से है, पंचायतों। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 9 का ए का, तो ये नगर पालिका, अगर बात करते हैं 9 का बी का, तो सहकारी समिति। ये आपको कंठस्थ ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट अगर आते हैं 11 नंबर, मास्की शिला लेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। तो मास्की शिलालेख का अगर हम बात करते हैं, तो जो मास्की शिलालेख है वह अभी कहां है? कर्नाटक में है। मास्की शिलालेख कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो असद अली खान, समझाए थे कि ऐसा क्वेश्चन खूब यहां पे आता है एसएससी में। असद अली खान दिए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन 4 का 4 आपके सामने है। तो 12 का रुद्र वीणा के लिए फेमस थे कौन? आपका असद अली खान। रुद्र वीणा सुनिएगा ध्यान से, याद जरूर होगा। नेक्स्ट, बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रति वर्ष मनाया जाता है? बाण गंगा उत्सव को पूछता है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से आंसर करिएगा। तो मुंबई में होता है बाण उत्सव। नेक्स्ट अगर आते हैं हम, तो उस फ्रांसीसी जोहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से। ठीक है, ध्यान से आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर बी, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। नेक्स्ट आते हैं अगर हम, तो निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए? सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है किस संस्था को? 4 ऑप्शन है, ध्यान से। तो अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगर बात करते हैं हरिजन सेवक संघ का, तो स्थापना किए थे महात्मा गांधी जी किए थे। कब? तो 1932 में किए थे। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले, पढ़ा चुके हैं अभी आप लोग को, ज्योतिबा फुल्ले।
ज्योतिबा फुले 1873 में। ठीक है, क्लियर है, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ध्यान सुनिएगा, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं, ध्यान से ये बात सुनना है कि आप लोग के लिए एसएससी का बैच आ चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मात्र 100 में पूरा का पूरा जीएस का बैच, मात्र 100 रुपए में। आपको सिर्फ क्या करना है कि ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाना है, आपको बैच को परचेज करना है। अगर बैच को परचेज करने में अगर आपको ये अमाउंट 200 दिखता है तो आप क्या करेगा, ज्ञान सर कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। क्या, ज्ञान सर, यही जो कोर्स है मात्र और मात्र आपको 100 मिल जाएगा। उसी तरह एप्लीकेशन पे वही ज्ञान सर एजुकेशन पे आपको एसएससी का मॉक टेस्ट 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट। ठीक है, 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट। अगर एप्लीकेशन पे 100 रुपया दिखता है तो आप ज्ञान सर जो कूपन कोड है आप अप्लाई करेगा, 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मात्र आप इतना करके हमारे साथ मुश्किल से आपको मात्र 5 से 6 घंटे देने हैं। ठीक है, इतना अगर समय आप देते हैं अपने आखिरी समय में, तो ये निश्चित है कि आप 25 में 24 तक आप आराम से ले आएंगे। ये आपके लिए काफी बेहतरीन बैच है। ठीक है, पूरा का पूरा जीएस का कंप्लीट, इससे बढ़िया बैच आपको कहीं नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट आइएगा, और इतने कम पेपर और इतना अच्छा कंटेंट, जितने भी लोग है जो अभी एसएससी का जीएस पढ़ा रहे हैं, एक तो कोर्सेज का फी काफी ज्यादा होता है, दूसरा कंटेंट वाइज इससे अच्छा नहीं मिलने वाला है। आइए आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी। 16 नंबर, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। नाइक्रोम, तो ये किससे बना होता है, तो निकेल प्लस क्रोमियम से बना होता है। और जो हीटिंग अप्लायंसेस जैसे कि इस्त्री हो गया, हीटर हो गया, इन सब में यूज होता है किसका, तो नाइक्रोम वायर का यूज होता है। किसका यूज होता है, तो यहां पे आपका नाइक्रोम वायर का यूज होता है। नाइक्रोम वायर का यूज होता है। अगर आपसे पूछा जाए यहां से, तो ये सब याद कर लेना है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िए इसको। तो 200 जिलों में सबसे पहले इसे लागू किया गया था। कितने जिलों में, तो 200 जिलों में। अगर बात करते हैं यहां से हम कि स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से। तब तक आपको बता दें कि स्टार्च क्या है, एक आपका पॉलीसेकेराइड है। क्या ये पॉलीसेकेराइड होता है। साथ ही साथ सेलुलोज भी होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन होता है, लिग्निन होता है। ठीक है, लिग्निन, ये सब पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च का पाचन आपके माउथ में शुरू होता है, कितना, 30%। स्टार्च को ये क्या करता है, तो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है आपके माउथ में। तो आइए, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन विलियन का। किसका, आयोडीन विलियन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं मिलान करने वाला पे, तो ये आप लोग को ध्यान से पढ़ना है कि एक तरफ पोषक तत्व है और एक तरफ आपको दिया हुआ है जैसे गेहूं, नींबू, अंडा, ये सब दिया हुआ है, तो मिलान करना है आप लोग को ध्यान से एकदम। चलिए मिलान करें इसका। तो प्रोटीन युक्त भोजन किसमें, बताइएगा, प्रोटीन युक्त भोजन किसमें होता है, तो सफेद अंडे। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, नहीं ये नहीं, प्रोटीन हो जाएगा मक्खन और पनीर में हो जाएगा। वसा होता है आपका सफेद अंडा में होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट भोजन का, तो कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन हो जाएगा, प्रोटीन मक्खन में,
ठीक है। विटामिन सी होगा आपको नींबू में, वसा युक्त हो जाएगा आपको सफेद अंडा में, कार्बोहाइड्रेट युक्त जो होता है भोजन वो हो जाएगा आपको गेहूं में, विटामिन सी होता है आपका नींबू में। यानी कि ए का डी, डी 2 का सी, 3 का ए, 3 का ए, और आगे बात करते हैं 4 का, तो 4 का हो जाएगा बी। आपका ये सही होना चाहिए, आपका डी एक ही जगह है ही, तो इसके अनुसार सी सही होगा, लेकिन यहां पर हमको लग रहा है चेंज होना चाहिए था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए, बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग कमेंट जो करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा कि सेल की सहायक कंपनी की पहचान करना है जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट आते हैं यहां से अगर हम कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह या केलुचरण महापात्रा? तो 21 का डी महापात्रा जी थे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? ठीक है, पूर्वोत्तर मानसून पूछ रहा है, यानी कि लौटता हुआ मानसून। ऑप्शन आपके सामने है, तो आप जानते हैं कि जो लौटता हुआ मानसून होता है वह भारी मात्रा में वर्षा कहां करवाता है? तो भारी मात्रा में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भारी वर्षा करवाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? इजराइल, भारत, दक्षिण कोरिया या जापान? तो 23 का अगर हम जवाब देंगे तो भारत, जिसने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। 24 नंबर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ध्यान से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना? क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट अगर आते हैं आप लोग तो दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर, क्या नाम है? आंचल ठाकुर एक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थी, वह किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से इसका आंसर करने की कोशिश आप लोग को करना है। ठीक है, ध्यान से आंसर करिए आप सभी लोग। चलिए, तो अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पाइन स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग। नेक्स्ट आइए, क्योंकि आप एक दिन में 2-2 सेट कर रहे हैं तो दूसरा सेट आपको शुरुआत कर दे रहे हैं हम। देखिए, तैयारी, भंडारण, वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मालिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान से आंसर करिएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो हो जाएगा देखिए सल्फाइड्स, क्या हो जाएगा? सल्फाइड्स। क्लोरीन के बारे में आपको समझा चुके हैं, आपको रिवीजन भी करवा दिए हैं आपको हम। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे हम लोग। अब बताइएगा कि सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ आप जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, भूकंप को मापने के लिए। किसको? भूकंप को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इजी क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, कटहल। इसे क्या कहते हैं? तो नदियों का देश कहते हैं। बांग्लादेश को क्या कहते हैं? नदियों का देश कहते हैं। जबकि आपसे अगर नहरों का देश पूछे, नहरों का देश, तो हो जाएगा अपना पड़ोसी पाकिस्तान हो जाएगा, नहरों का देश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर आते हैं 4 में कि शास्त्रीय नृत्य रूप, हम बोले ना कि शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन खूब आता है,
तो शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति, ध्यान से, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट आते हैं अगर हम लोग, तो संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हम कहे थे कि संगीत, वाद्य यंत्र और नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है। एन राजम क्या वायलिन बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां क्या शहनाई बजाते हैं? पंडित रविशंकर क्या सितार बजाते हैं? क्या पंडित रामनारायण सरोद बजाते हैं? तो 5 का डी गलत है। बाकी सभी को याद कर जाइए कि एन राजम वायलिन, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, पंडित रविशंकर सितार। कम से कम इसी बहाने 3 आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे आते हैं तो CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? यानी कि अगर रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2OH प्लस O2, इसके रिएक्शन से क्या बनेगा? ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो बन जाएगा CO2H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलेगा, ठीक है, ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर ध्यान देते हैं आप अगर, तो जवाब दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है? ध्यान से, स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई में, आलू में, गेहूं में और चावल के बीज, फल, कंद, पौधों की जड़ों और तनों के गुद्दे में पाया जाता है। ऑप्शन 4 का 4 सामने है। बताए थे कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल और क्या होता है? तो आपका ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, लिग्निन होता है, ये सब पॉलीसेकेराइड है। जबकि आपका माल्टोज, ये सब क्या है आपका? तो ये सब डाइसेकेराइड है, लैक्टोज, माल्टोज सब। चलिए तो बताइए 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमिलम। एमिलम याद कर जाइए, स्टार्च का दूसरा नाम क्या है? एमिलम। नेक्स्ट आइएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? ऑप्शन देते जाइए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए बताइए आप लोग, क्या आंसर होगा 8 का? तो 8 का हो जाएगा बी, आर्य समाज। आर्य समाज। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे, समझा चुके थे आर्य समाज के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में बता दिए आप लोग को। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 4 आपके सामने है। सबसे पहले ये हुआ कब था? तो 1764 को होता है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में होता है। ये सब युद्ध आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो करने वाले हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो। तो एक तरफ अंग्रेजी सेना और एक तरफ त्रिगुट सेना। त्रिगुट सेना में 3 थे, ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो चूंकि पहला में कृषि पे आधारित था, कृषि को आगे बढ़ाना था। दूसरा में भारी उद्योग, भारी उद्योग। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारी उद्योग, ऑप्शन नंबर ए, पहला कृषि, दूसरा भारी उद्योग। धीरे धीरे सब याद करवाएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ध्यान से, योजना का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से पहले खुद पढ़िए, 5 सेकंड का समय लीजिए और जवाब देने की कोशिश करिए आप सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर पीएम डिवाइन। ध्यान दीजिएगा कि जो भी एसएससी के एस्पिरेंट है वो ध्यान सुनेंगे कि मात्र 100 रुपए में पूरा का पूरा जीएस का फाउंडेशन कोर्स, पूरा का पूरा जीएस। आपको सिर्फ क्या करना है कि ज्ञान सर एडुकेशन, ज्ञान सर जो एडुकेशन ऐप है, ठीक है,
उस पे जाना है, इस बेच पे आप लोग को परचेस करना है। अगर बेच का दाम आपको 200 दिखे तो कुछ नहीं, आपको ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करना है और ये आपको 50% डिस्काउंट हो जाएगा। मात्र 100 रुपए में ये पूरा का पूरा बेच मिल जाएगा। उसी तरह से आपका एसएससी का मॉक टेस्ट आ चुका है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है 50 रुपए में, 50 मॉक टेस्ट। इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाना है और बेचेस को परचेस करना है। अगर इसका दाम अगर आप लोग को 100 दिखता है तो कूपन कोड है ज्ञान सर, ज्ञान सर कूपन कोड लगाइएगा, 50% का डिस्काउंट आपको उस समय मिल जाएगा। तो लेट नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप पूरी तरह से तैयार अपने जीएस को आप इतने समय में कर सकते हैं हमारे साथ। मुश्किल से आपको 5 से 6 घंटा का समय हमारे साथ देना है। कंटेंट में कमी नहीं है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो होता है एग्जाम के एकदम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होता है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आते हैं तो समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? जो समाहर्ता नामक जो अधिकारी हुआ करता था प्राचीन भारत में, उसका मुख्य कार्य क्या था? ध्यान से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग। तो मुख्य कार्य क्या था समाहर्ता का? कर का निर्धारण करना, कर का निर्धारण करना ही मुख्य कार्य था। नेक्स्ट पे अगर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से। इस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक जीते थे। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, चीन ने जीता था। ठीक है, चीन ने। इसका कहां हो रहा है? तो इसका पेरिस ओलंपिक हो रहा है, यानी कि पेरिस में हो रहा है इस बार का 2024 का। नेक्स्ट आइएगा तो बताइएगा कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझाए थे कि आर्टिकल 112 में बजट है, लेकिन बजट शब्द का यूज कहीं नहीं किया गया है। तो बजट शब्द के जगह पर आपका यूज किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको सी बजट। कल बता दिए थे आर्टिकल 112, आर्टिकल 110 में धन विधेयक याद करवाए थे, एग्जाम में खूब आता है ये सब। धन विधेयक आपको समझाए थे कि आर्टिकल 108 में क्या था? तो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल आपको पूरा क्लास में याद हो जाएगा, सिर्फ लगातार बने रहिए आप लोग। 123 में समझाए थे आपको कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, पति का अध्यादेश, ठीक है, राज्यपाल का 213 होता है। ठीक है, राज्यपाल का अध्यादेश। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर आते हैं हम लोग तो ध्यान से पढ़िए। 16 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? तो मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता था, लेकिन किस संशोधन के अनुसार उसको फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन। अब ये आर्टिकल 300 का ए में आता है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चांगाई नृत्य, नृत्य से क्वेश्चन आता है, तो जितना बताएंगे उतना आप लोग को याद करते चल जाना है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड। कहां का? ये नागालैंड का है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के डैश के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, बताइएगा ध्यान से। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, 7वें संस्करण के विजेताओं को। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे कि नागरहोल, बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि नागरहोल, बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है। 19 नंबर का आंसर पूछ रहा है, तो 19 का हो जाएगा गौर, तो हो जाएगा गौर। ये सब कहां है? तो ये सब कर्नाटक में आपका राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हैं उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए। देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश, राहुल शर्मा बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य या लक्ष्मीबाई चंद रागी बनाम कर्नाटक राज्य। क्या हो जाएगा 20 का? तो 20 का हो जाएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसको जरूर याद रखिएगा, आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? संघीय कार्यपालिका बताइएगा, संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 5 में, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। नेक्स्ट अगर आते हैं, देखिए 3 में तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। देखिए ये तो हो गया संघ यानी कि आपको केंद्र के बारे में। भाग 3 कहता है मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में। भाग 4 कहता है डीपीएसपी के बारे में, और भाग जो आपका भाग 4 यहां था। भाग 6 कहता है राज्य के बारे में, ठीक है, और 4 कहता है डीपीएसपी के बारे में। चलिए नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर। बताइएगा कि यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम बताइए क्या होगा? तो ईसा मसीह का जो पूर्व जन्म हुआ था ये ईस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? ईस्टर। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि प्रोपिन का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, C2H2, C2H4, C3H4 या C3H6। प्रोपिन एक होता है आपका, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है आपका अल्काइन। ध्यान दीजिएगा पहचान, लास्ट में ANE, ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड होता है। जिसके लास्ट में ENE होता है वहां पर आपको डबल बॉन्ड, और जहां पर आपको लास्ट में YNE रहेगा वहां पर ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। अब देखिए इसके लास्ट में प्रोपीन ENE आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n हो जाता है। इसका क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। इसका क्या हो जाएगा? तो CnH2n-2 होता है। ध्यान से ये सब चीज आप लोग को याद करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, C3H6, CnH2n। देखिए नजर आ रहा है आप लोग को यहां पर। नेक्स्ट अगर हम आगे आते हैं तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है? 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्तादारी व्यवस्था। इक्तादारी जो कि आपका इल्तुतमिश के द्वारा शुरू करवाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की है 3 बार? तो ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन। मुझे पूरी आशा है कि आपको क्लासेस में मजा आया होगा, खूब कंसेप्ट को आपने समझने की कोशिश किया है और आप लोगों को काफी एंजॉय आया होगा इसमें। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लासेस को 2 बार 3 बार देखिए, क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।